नमस्कार भाइयों बहनों। आज हमारे भारत के एक महान व्यक्तित्व या कि हमारे भारत का ही जिनसे हमारे दुनिया के पटल पर पहली बार भारत का परिचय हुआ। भारत को उससे पहले लोग एक महज भीड़ के रूप में देखते थे, जहाँ एक जानवर तरीके लोग रहते हैं, जहाँ के लोगों के बारे में विश्व की धारणा ये थी कि वहाँ के लोगों में कोई ज्ञान नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जो पहली बार विश्व के पटल पर जिसने भारत को भारत बताया कि भारत है क्या, भारत में एक्चुअल भारत की भारतीयता क्या है, भारत की मनुष्यता क्या है, वो हमारे महान पूर्वज कहें या हमारा सबसे बड़ा जो हमको जिन्होंने बताया दुनिया में कि हम भी एक मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी एक मनुष्यता है, उस महान व्यक्तित्व हमारे परम पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्म दिवस है 12 जनवरी, जिसको विश्व युवा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इनका स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। इन्होंने बचपन से ही चीज़ों के बारे में, धर्म के बारे में, मानवता के बारे में, इंसानियत के बारे में इन्होंने जानने की हमेशा जिज्ञासा जाहिर की और उसको जाना भी और दुनिया को बताया भी कि एक मनुष्यता क्या है और मानवता क्या है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम जो था नरेंद्र दत्त था। ये विवेकानंद बने कैसे? तो सबसे शुरुआत यही था कि ये जो 1893 में अमेरिका ने विश्व धर्म सम्मेलन करवाया, जिसमें अमेरिका की जो छवि थी या दुनिया की या पश्चिम की जो छवि थी भारत के प्रति या हिंदू धर्म के प्रति, वो ना तो भारत को एक देश मानते थे, ना ही हिंदू धर्म को कोई धर्म मानते थे। वहाँ हिंदू धर्म के लिए अमेरिका या पश्चिम वासियों ने हिंदू धर्म को बोलने के लिए ना तो समय निर्धारित किया, ना बुलाना उचित समझा। उस स्थिति में, उस धर्म की उठापटक में इन्होंने जाके वहाँ जाने का जो निर्णय लिया, वो सबसे शुरुआती स्तर यह था कि जो खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह जी, अजीत सिंह के पास, ये अजीत सिंह इनके मित्र थे या मित्र बने शायद बाद में, ये उनके पास गए तो अजीत सिंह ने इनसे पूछा कि आप धर्म सम्मेलन में जाना चाह रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े धर्मज्ञ, बड़े बड़े धर्मों के धर्माचार्य रहेंगे, वहाँ आप जाके क्या भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और क्या धर्म की व्याख्या करेंगे? आप पहले अपने आप को तो साबित करिए कि आप हैं उस स्तर में जाने लायक, या उस स्तर में आप जाके एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे जिसकी छवि धर्म और दुनिया में क्या है वो सबको पता है। तो विवेकानंद जी ने बोला कि हमको आप साबित कर लीजिए, उसके बाद ही आप हमारी फंडिंग करिए, क्योंकि एक परिवार जो था तो इतना स्तर नहीं था कि वो शिकागो या अमेरिका जैसे देश में जाके और वो वहाँ रह सके, खा सके, आने जाने तक का भी वो खर्चा उठा सके। तो अजीत सिंह जी ने विवेकानंद जी से कुछ सवाल पूछा कि पहले आप धर्म की बात करते हो, भगवान की बात करते हो, आप सिद्ध करो कि भगवान है दुनिया में, तब तो जाके आप धर्म की, ईश्वर की, मानवता की बात करोगे। कैसे आप प्रूव करोगे कि ईश्वर है? आप तो बोला कि ईश्वर, विवेकानंद जी ने बोला कि ईश्वर को हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुओं ने बताया है कि ईश्वर कभी सृष्टि में या तो जन्म लिया या सृष्टि का संचालन कर रहा है। उन्होंने बोला कि आपने देखा क्या? तो बोला कि हमने तो नहीं देखा, हमारे पूर्वजों ने, उनके पूर्वजों ने या उनके पूर्वजों ने कभी ना कभी तो चीज़ों को देखा होगा। बोले कि ऐसी किसी की सुनी बात पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, ये तो कोई सिद्धांत नहीं होता किसी भी चीज़ को मानने का, वो भी इतनी बड़ी सत्ता को जिसको बोलते हो या लोग बोलते हैं कि पूरी दुनिया संचालन कर रही है, आपको इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो विवेकानंद जी ने बोला, उनके जो महाराजा जी थे उनके पूर्वजों की फ़ोटो लगी हुई थी उनके घर के सामने का जो दीवार था, तो उन्होंने पूछा कि किसकी फ़ोटो है? तो अजीत सिंह ने बताया कि ये हमारे पिताजी हैं। फिर उनके बगल में अजीत सिंह के पिताजी जो महाराजा नहीं थे, वो फतेह सिंह ने अजीत सिंह को दत्तक पुत्र के रूप में लिया था। तो उन्होंने बताया कि ये उनके पिताजी है, उनके पिताजी। तो उन्होंने बोला कि आप इनमें से किसको किसको देखे हैं? तो विवेकानंद, वो अजीत सिंह ने बताया कि ये हमने अपने पिताजी को देखा जिन्होंने हमको गोद में लिया था। फिर बोला उनके पिताजी को? तो उन्होंने बोला हमने उनको नहीं देखा। फिर उनके पिताजी को जो 4-5 जनरेशन के जो महाराजा लगे थे, तो उन्होंने उनके पिताजी को छोड़ के बाकी राजाओं की फ़ोटो निकाला और पैर से कुछ चलना शुरू कर दिया। तो राजा नाराज़ हुए कि बोले ये क्या है नरेंद्र, ये क्या तरीका है? तो बोले कि जब आप इनको कभी आपने देखा ही नहीं तो इनको क्यों फ़ोटो लगा के पूजा कर रहे हैं? तो बोला कि इन्होंने, हमारे पिताजी ने बताया कि उनके पिताजी थे। तो बोले आप अपने पिताजी की मानी बताई बात पर अगर एक व्यक्ति की पूजा कर सकते हैं तो परमात्मा भी तो किसी न किसी ने देखा होगा। तो इसलिए महाराजा अजीत सिंह जो थे, उन्होंने विवेकानंद जी के इस सिद्धांत को माना कि हमने नहीं देखा, लेकिन हमारे किसी न किसी पूर्वज ने, हमारे पिता ने या उनके पिता ने तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखा होगा जो एक व्यवस्था बताई जा रही है। इस चीज़ से जो अजीत सिंह जी थे, खेतड़ी महाराजा, उन्होंने विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने ऐसा माना जाता है कि नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया था, उनके विवेक से प्रभावित होकर। और उन्होंने उनके आने जाने की पूरी व्यवस्था की, धर्म सम्मेलन में जाने की। उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने हर मंथ उनके लिए, परिवार के लिए, जीवन यापन के लिए 100 रुपये का कुछ मासिक पेंशन भी देना महाराजा ने शुरू किया था। उसके बाद स्वामी जी गए और धर्म सम्मेलन में भी उन्होंने जो देश का, एक भारत का परिचय दिया, उसका आज भी पूरी दुनिया एक विवेकानंद से ही शायद भारत की पहचान मानी जाती है।
जब एक और वाक्य है, जब विवेकानंद जी व्याख्यान दे के, भाई और बहनों से संबोधन दे के, पूरी दुनिया को प्रदर्शित कर बता के, स्वामी विवेकानंद जी जब विश्व धर्म सम्मेलन से अपना उपदेश दे के नीचे उतर रहे थे, तो एक अमेरिका की बहुत खूबसूरत महिला थी, 23-24 वर्ष की महिला थी। उसने बोला कि स्वामी जी, अगर हमारा एक निवेदन है, अगर आप हमारा निवेदन स्वीकार करें तो ये शायद हमारे लिए, इस सृष्टि के लिए हो सकता है बहुत बड़ी बात हो। स्वामी जी ने बोला, बताइए माय डियर सिस्टर। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी, मैं बहुत खूबसूरत हूँ और आप इतने बुद्धिमान हैं, क्यों ना हम आप दोनों मिलकर शादी कर लें। हमारे आपसे संयोग से जो एक संतान होगा वो मेरे जितना सुंदर होगा और आप जितना बुद्धिमान। ये शायद इस संसार के लिए हमारा दोनों का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो स्वामी जी ने कहा कि इसके लिए विवाह करने की क्या आवश्यकता है माता, आज से तुम मेरी माता हुई, मैं तुम्हारा बेटा हुआ। ये तो सृष्टि है, एक जनन या जननी जो होती है संतति उत्पत्ति करती है, वो केवल अपना टैग देने के लिए कि मेरा बेटा है। आप ना भी करेंगी तब भी दुनिया चलती रहेगी। शायद ये विचार थे स्वामी जी के। अब स्वामी जी के विचारों का प्रभाव भी था, चाहे वो रॉकफेलर का बहुत बड़ा चैरिटी फाउंडेशन हो, टाटा का फंडामेंटल रिसर्च खोलने का जो एक उद्देश्य हो, या टेस्ला का हो, या अल्बर्ट आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा का जो नियम हो, पूरी सृष्टि का एक ऊर्जा का जो रूप हो। शायद हर व्यक्ति के सोच पर, खोज पर परम पुरुष का, या परम पुरुष पर, इसका परमात्मा स्वरूप एक व्यक्तित्व का हर व्यक्ति के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, उस विवेकानंद जी के जीवन पर या उस व्यक्ति के जन्म पर, जो एक विश्व युवा दिवस मनाने का हम लोगों ने हमारे भारत में हमारे भारत में तो पहली बार 1984 से शायद शुरू किया गया विश्व युवा दिवस का, एक स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाने का। उसी उपलक्ष्य पर हम लोग आज यहाँ सूर्य नमस्कार करेंगे, उन्हीं विश्व युवा दिवस के या स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के याद स्वरूप में, उसी को हम लोग आज मनाने जा रहे हैं। अस्तु बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे। अब पुनः पूर्वावस्था में आएंगे और पद्मासन की तरफ आते हुए फिर